त्वदधीनमिदं कृष्णं जगद्धीशसुरासुरम् अतस्तस्त्वद्विहितामाज्ञां क्षमते को ते वर्तितुम् अयं पुनर्जनो नित्य भवदेक समाश्रयः भवानतो अनोघस्मै पार्थितं संप्रयच्छतु। ॐ नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम सभी श्री शिव महापुराण की प्यारी सी कथा को सुन रहे हैं। अभी तक आप सभी ने सुना कि शिव महापुराण का जो दूसरा संहिता है वो श्री रुद्र संहिता, उसी रुद्र संहिता का जो द्वितीय खंड चल रहा है, सती खंड, उसके 26वें अध्याय तक की कथा को हम लोगों ने सुन लिया था। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि उस राजा दक्ष ने भगवान शिव को भरी सभा में श्राप दे दिया और कह दिया कि तुम्हें कहीं पूजा नहीं जाएगा, तुम इस लायक हो ही नहीं, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया खड़े होकर, इसलिए मैं तुम्हें किसी पूजा में भाग नहीं दूंगा। और जब इस प्रकार से उस दक्ष ने ये सब बात कह दी तो नंदी कहाँ इस बात को सहन करने वाले थे, रुद्रगण सहन करने वाले नहीं थे। अब रुद्रगणों ने, नंदी ने झट से उस दक्ष को भी श्राप दे दिया कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, कैसी बात कह गए भगवान शिव के बारे में, अरे तुम्हारा ही ये जो ढपूर श्रृंखला है ना, तुम जैसे ब्राह्मण सदैव रोएंगे, हमेशा रोएंगे। इस प्रकार की कुछ बातें उन दोनों के बीच हो गई। भगवान भोलेनाथ ने जैसे तैसे नंदी को शांत कराया और कैलाश पर्वत पर चले गए। ये सब वहां हुआ और इधर राजा दक्ष भी अपने घर चला गया। अब ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को आगे की कथा को सुनाते हैं और सुनाते हुए कहते हैं, नारद, मैंने तुम्हें सुनाया कि उस मूढ़ दक्ष ने कितनी मूढ़ता का परिचय देकर भगवान शिव से इस प्रकार के खरे खोटे वचन कह दिए। नारद जी ने कहा, पिताजी ये बहुत बड़ी बुरी बात हुई, मैं आगे की बात सुनना चाहता हूं कि आगे क्या हुआ। वे सभी अपने अपने घर चले गए, फिर आगे क्या हुआ। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, बताता हूं तुम्हें। एक बार ऐसा हुआ, देखो अब मैं तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूं ना, वो दक्ष की एक दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा की कथा है। यानी कि अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कितना बड़ा दुर्बुद्धि हो गया वो राजा दक्ष। नारद जी ने कहा, हाँ बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, एक बार ऐसा हुआ था नारद कि उस दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, बहुत विशाल यज्ञ रचाया गया था और वो यज्ञ इतना बड़ा था कि उसमें सभी लोग पधारे थे। उसमें अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचे, व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्भ और भार्गव, ककुश, सित, सुमंत, त्रिक, कंक, वैशंपायन सब उसमें पधारे थे और बहुत से स्त्री पुरुष अपने बालकों को साथ ले लेकर पधारे थे। उसमें ऐसा कोई नहीं था जो न आया हो। उस यज्ञ में बैकुंठ से भगवान विष्णु भी आए और सत्यलोक से मुझ ब्रह्मा को भी वहां पर बुलाया गया था। तुम जानते हो वो यज्ञ जो था ना, वो कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? कनखल नाम का एक तीर्थ था, वहीं पर वो यज्ञ रचाया जा रहा था। उसमें बहुत सारे मर्दगण भी आए हुए थे। उसमें वेद त्रयी को दिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मा बने थे वहां पर। वहां समस्त आयुधों को रक्षक बनाया गया था, द्वारपाल बनाया गया था और यज्ञ मंडप इतना सुंदर था, बहुत सुंदर श्रेष्ठ वहां पर तैयारी की गई थी। अरे वहां तो 88,000 ऋषि ऋतिज्व एक साथ हवन कर रहे थे। वहां नारद, इतना बड़ा यज्ञ था कि 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे एक साथ और 64,000 महर्षि थे ना, वो उद्गाता बने हुए थे, वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे।
अब सोचकर देख सकते हो तुम कि कितना बड़ा यज्ञ होगा। और जब इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया, सब देवी देवताओं को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, लेकिन वहां पर केवल भगवान शंभ को आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि ये दक्ष बड़ा मूढ़ है, बड़ा मूर्ख है, और ये भगवान शिव से दोष मानता है, भगवान शिव से नफरत करता है, और इसलिए इसने भगवान शिव को नहीं बुलाया। अब हुआ क्या, वहां तो यज्ञ होने लगा, यज्ञ की तैयारियां हो गई पूरी तरह से। यज्ञ जब तैयार हुआ तो भगवान भोलेनाथ के बहुत श्रेष्ठ और बहुत ज्यादा प्रेमी भक्त थे, उनका नाम था दधीच। जो दधीच ऋषि थे ना, ये वही दधीच हैं जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना। तो ये दधीच ऋषि भगवान शिव को बहुत मानते हैं, बहुत बड़े शैव हैं। दधीच ऋषि ने चारों ओर देखा कि सब देवी देवता हैं, यहाँ सब लोग आए हैं सिवाय मेरे भगवान शंकर के। अब तो दधीच ने जब ये देखा, देखते बड़े दुखी हो गए, झट से खड़े हो गए और उस यज्ञ महोत्सव में खड़े होकर चारों ओर देखने लगे, लेकिन कहीं भगवान शंभु के दर्शन उन्हें नहीं हुए। अब तो वो क्रोध में आकर उस दक्ष से कहने लगे, दक्ष क्या बात है, यहाँ बड़े बड़े मुनि लोकपाल पधारे हैं, या सब लोग आए हैं, लेकिन मेरे भगवान शंकर क्यों नहीं आए? इस महोत्सव में मेरे भगवान शिव दिखाई क्यों नहीं दे रहे? यहाँ नीलकंठ क्यों नहीं पधारे हैं? बताओ दक्ष, बात क्या है? अरे दक्ष, तुम ऐसा करो कि जल्दी जाओ और जाकर के मेरे भगवान शंभ को बुला लाओ, माता सती के सहित जल्दी चले जाओ, क्योंकि भगवान शिव नहीं तो ये यज्ञ तुम्हारा अयज्ञ हो जाएगा, जल्दी जाओ। अब जैसे ही महात्मा दधीच ने ये बात कही, ये सुनकर वो दक्ष क्रोध में आ गया और थोड़ा हंसकर कहने लगा, अरे दधीच, किसको बुलाओ? अरे तीनों लोगों के भगवान विष्णु तो यहाँ बैठे हुए हैं, सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करने वाले परमात्मा विष्णु यहाँ बैठे हैं, तो मैं किसी और को क्यों बुलाऊं? तुम किसे चाहते हो? रुद्र को बुलवाना? अरे वो रुद्र अमंगल वेश वाला है। तुम जानते हो क्या कि रुद्र को अपनी कन्या मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ब्याही थी। मैं नहीं चाहता था कि रुद्र के साथ मेरी सती का विवाह हो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, इसलिए मैंने विवाह किया। अरे वो तो पूरी तरह से ईर्ष्यालु है, मौनी है, मूढ़ है, जड़ है, भूत प्रेतों पर, पिशाचों पर अपना अधिकार जमा कर बैठा है, वो उन सबका स्वामी है। अरे क्या होगा उस बुद्धिहीन व्यक्ति को बुलाकर? जब इस प्रकार की बात कही उस दक्ष ने, तो दधीच ऋषि बहुत क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर कहने लगे, अरे दक्ष, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो तू त्रिलोकीनाथ से, जो तीनों लोकों के परमात्मा से, जो तू देवों के देव महादेव के लिए ऐसी सार गर्भित बात कह रहा है, अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? इतनी बात सुनकर दक्ष बोला कि मुझे किस बात की शर्म, मैंने तो सच बात कही है। अब दधीच ऋषि बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर बोले, अरे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना ये महान यज्ञ तेरा अयज्ञ हो गया। अब ये यज्ञ कहलाने लायक रह ही नहीं गया। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा, मैं इस बात को यहां कहकर जा रहा हूं। दधीच ऋषि ने कह दिया कि तेरा विनाश निश्चित है, और इतनी बात कहकर वो दधीच ऋषि यज्ञशाला से बाहर चले गए। ये हैं शैव, इन्हें कहते भगवान के भक्त, जो अपने भगवान की बुराई सुन नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान क्या है और कैसे हैं और उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। दधीच ऋषि वहां से अपने आश्रम में चले गए तुरंत ही। इधर जब वो चले गए तो उनके पीछे पीछे और भी जो शिव के भक्त थे, वो भी दक्ष को कुछ बातें सुनाकर चले गए। अब तो दक्ष उनके जाते ही बड़े बड़ी जोर से उपहास करने लगा, उनका हंसने लगा और हंसकर बोला, ये देखो, ये है नाम मात्र के ब्राह्मण दधीच, चले गए यहाँ से, और ऐसे इनके जो पीछे गए वो भी नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। इस प्रकार दक्ष उनका उपहास करने लगा, हंसने लगा उन पर। और जब वो हंसने लगा तो सभी जितने उनके यज्ञ में थे ना, वो भी कहीं ना कहीं हंसने लगे। सब दक्ष की बातों से धीरे धीरे सहमत होने लगे और फिर यज्ञ चलने लगा। लेकिन नारद, वो बहुत दुख भरी बात थी। मैं और श्री हरि भगवान विष्णु सब समझ रहे थे कि अब उस दक्ष का विनाश निश्चित है, लेकिन करने को कोई नहीं रोक सकता, होने को कोई नहीं रोक सकता। हम चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं कह रहे हम। अरे नारद, इधर तो यहाँ ये सब हो रहा था, लेकिन पता है दूसरी ओर क्या हो रहा था
कि बाबा भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर बैठे थे और वहां माता सती मन में यही विचार रख रही थी कि प्रभु मेरे भोलेनाथ जिन्होंने मेरा परित्याग कर दिया लेकिन फिर भी मुझे अपने पास रखा है, पर परित्याग के बाद मैं किस किस प्रकार रह रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या होगा, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता। देवी सती मन में इसी रोष को भरे हुए हैं। और भक्तों, इसके लिए श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है बड़ी प्यारी सी, उसमें लिखा है, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगे देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य पर एहु, मन क्रम वचन सत्य पर एहु। देवी सती मनी मन सोचते हैं कि यदि मेरा प्रेम भगवान शिव के श्री चरणों में लगा हुआ है तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि प्रभु मेरा ये शरीर जल्दी छूट जाए, जल्दी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। देवी सती पल पल हर पल यही सोचती रहती हैं। अरे नारद, देवी सती तो ये सोच रही थी, समय और बीत रहा था और हुआ क्या कि देवी सती अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी और वो जो पर्वत था ना जिस पे वो क्रीड़ा कर रही थी वो गंधमादन पर्वत था। भगवान भोलेनाथ तो अपनी तपस्या में लीन थे उस समय, लेकिन देवी सती गंधमादन पर्वत पर बड़े प्रेम के साथ सखियों के साथ क्रीड़ाएं कर रही थी। तभी देवी सती ने क्या देखा कि आकाश मार्ग से रोहिणी के साथ चंद्रमा निकल के जा रहे हैं रथ में बैठकर, और जैसे ही चंद्रमा को रोहिणी के साथ जाते हुए देखा तो देवी सती सोच में पड़ गई कि ये कहाँ जा रहे इतने सुंदर सज धज कर। देवी सती ने अपनी सखी विजया से कहा, विजया जल्दी पूछ के आना, ये कहाँ जा रहे हैं, चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं, रोहिणी को लेकर जल्दी पूछ कर आओ। विजया गई चंद्रमा के पास और पूछा, आप लोग जा कर रहे हैं इतना सुंदर सज धज के। अब चंद्रदेव ने कहा, देवी हम राजा दक्ष के घर जा रहे हैं, आज वहां बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन चल रहा है, वहां सब पहुंचे हैं, हम भी जा रहे हैं। इतनी बात कहकर चंद्रमा तो रोहिणी के साथ चले गए, लेकिन जैसे ही विजया ने ये सारी बात बताई देवी सती को, तो सती के मन में बात पैदा हो गई कि सब जा रहे तो हम क्यों नहीं जा रहे। अब देवी सती भगवान शिव के पास पहुंची और प्रतीक्षा करने लगी भगवान शिव के तपस्या खुलने की। कुछ समय बाद भोलेनाथ की तपस्या खुली और जब 87,000 वर्ष बाद भोलेनाथ जगे तो भोलेनाथ को जगते ही देवी सती ने कहा, प्रभु देखिए आकाश मार्ग की ओर कितने सब देवी देवता निकले जा रहे हैं, कितने सुंदर सज धज के जा रहे हैं, और ये सब मेरे पिता दक्ष के घर जा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अब आप भी जल्दी उठिए और जल्दी चलिए और मुझे अपने साथ ले चलिए, हमें जाना ही होगा, वहां पर बहुत विशाल यज्ञ चल रहा है। और जब ये कहा तो ये सुनकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सती हमें वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें वहां बुलाया नहीं गया। देवी सती ने कहा, अरे ये क्या मतलब हुआ, बुलाया नहीं गया, मेरे पिता का घर है, मेरे पिता यज्ञ रचा रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। पहले तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि आपको क्यों नहीं बुलाया, सबको बुलाया लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया, क्या उस दक्ष की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो उसने हमें नहीं बुलाया, मेरे शिव को नहीं बुलाया। प्रभु बताओ बात क्या है, बताइए प्रभु। और जब ये कहा तो ये सुनकर भोलेनाथ ने वो सारी बात बता दी जो यज्ञ ने श्राप दिया था भोलेनाथ को, और नंद ने श्राप दे दिया दक्ष को। दक्ष की सारी बात बता दी भोलेनाथ ने और कह दिया कि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं, मैं यज्ञ में नहीं जाऊंगा सती, और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। और जब ये कहा तो देवी सती बोली, अच्छा इतना अपमान किया उस दक्ष ने आपका, अब मैं उससे बात करके आऊंगी वहां जाकर, लेकिन मुझे जाने दीजिए, आखिर वो मेरा पिता है, जाने दीजिए। जब ये बार बार कहा देवी सती ने तो भगवान शिव ने कहा, देवी सती बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, सम्मान नहीं होता है। श्री रामचरितमानस में भी श्री तुलसीदास बाबा सुंदरतर दर्शन कराते हैं और शिव जी की ये बात कहते हैं,
जदपि मित्र प्रभु पेतो गुर गेहा जाई अबेनो बोलन संदेहा तदपि विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई। भगवान बोले, देवी सती, इसमें संदेह नहीं है कि वो तुम्हारे पिता हैं, और इसमें भी संदेह नहीं है कि मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, पिता और गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बात सुनो देवी, कि जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कभी कल्याण नहीं होता। जहाँ लोग पहले से तुमसे दुश्मनी बांध बैठे हैं उसके घर जाकर क्या होगा देवी सती, मान जाओ। भोलेनाथ ने कई बार समझाया देवी सती को, लेकिन जब देवी सती नहीं मानी और उनके मन में पिता के घर जाने की बहुत बड़ी जिज्ञासा हो गई, बस जाने के लिए तैयार हो गई, तो भोलेनाथ ने कहा तुम जाना ही चाहती हो तो चले जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जाओ तो पूरे अच्छी तरह से जाना, साज सामान सजा कर जाना, मेरे नंदी भृंगियों को ले जाना। जाओ, चले जाओ देवी सती, लेकिन अपना ध्यान रखना। मित्रों, इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ ने देवी सती से कह दिया चली जाओ आप, पर बहुत ध्यान रखना क्योंकि दक्ष बहुत चतुर है। ये सुनकर देवी सती तैयार होने लगे। मित्रों, हम सभी ने आज श्री सती खंड के 27 अध्याय की कथा भी सुनी और आज 28वें अध्याय तक की कथा को सुन लिया। हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे कि माता सती किस प्रकार उस दक्ष के यज्ञ में गई और किस प्रकार उन्होंने शंभु का भाग न पाकर बहुत क्रोध जताया और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, अपने देह का वहीं पर त्याग कर दिया। तो हम लोग अगली वीडियो में आगे की बात को सुनेंगे और समझेंगे। आप लोग सुनते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कथाओं को आगे बढ़ाते रहिए। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।